सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा विषय है जिसके दम पर पूरी दुनिया पर काबू पाया जा सकता है। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा नियम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को मानव जीवन पर आधारित कर रहा है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के उस गहराई तक लेकर जाएंगे और उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिसके दम पर मानव रोज नया नया आविष्कार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हैं तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन को ऑन कर लें। यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सफ़र पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मानव जीवन पर आधारित है, तो सबसे पहले हम इंसान और मशीन को जीवित रखने वाले सिस्टम पर पहुंचते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंसान अपने आप को जीवित कैसे रखता है और मशीन को कैसे जीवित रख रहा है। इंसान अपने आप को जीवित रखने के लिए एक ऊर्जा का प्रबंध करता है, भोजन के रूप में। इंसान ने मशीन को जिंदा रखने के लिए भी एक भोजन का प्रबंध किया है, करंट के रूप में। अब इंसान के पास भोजन दो रूप में होता है, एक शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। अब यह करंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी करंट, दूसरा डीसी। एसी करंट अशुद्ध करंट होता है, डीसी करंट शुद्ध करंट होता है। इंसान शुद्ध भोजन का ही इस्तेमाल करता है, अशुद्ध का नहीं, क्योंकि वह उसके लिए हानिकारक होता है। अशुद्ध भोजन को शुद्ध भोजन में परिवर्तन करने के लिए मनुष्य ने अनेकों उपकरणों का आविष्कार किया है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जीवित करने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है। हम सभी को जो भी करंट मिलती है पोल के द्वारा, वह एसी करंट होती है, यानी कि अशुद्ध करंट होती है, जिसके लिए शुद्ध रूप से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के उपकरणों का आविष्कार किया गया है, जिससे कि एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सके और कोई भी डिवाइस चलने के लिए सक्षम हो। जिस प्रकार से अशुद्ध भोजन को शुद्ध भोजन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े आविष्कार किए हैं इंसान ने। अब मनुष्य अपने पास कुछ शुद्ध भोजन इकट्ठा करके रखता है अपने आवश्यकता के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ने करंट को भी स्टोर करने की व्यवस्था की है, बैटरी के रूप में। अब हम सभी तो भोजन को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं। यह कई रूप में हो सकता है, कुछ तो पूरा ही शुद्ध होगा, कुछ थोड़ा अशुद्ध होगा और कुछ को पूरी तरह से शुद्ध करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से करंट भी आपको कई रूप में मिल सकता है, जनरेटर से, इन्वर्टर से, ट्रांसफार्मर से या फिर सोलर सिस्टम से। दोस्तों, अब हम भोजन के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं कि करंट अब दिखती कैसी है, इसकी क्या है पहचान। आमतौर पे लगभग सभी लोगों को पता होता है कि बैटरी के अंदर प्लस माइनस नाम की कोई चीज़ होती है जो करंट कहलाती है। बैटरी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से हमेशा नेगेटिव करंट निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा पॉजिटिव करंट निकलता है। ये है डीसी करंट की पहचान, या कह सकते हैं कि यह डीसी करंट का रूप रंग है। यह सप्लाई पूरी तरह से शुद्ध होती है। इस सप्लाई का इस्तेमाल दुनिया के हर एक सर्किट डिवाइस में की जाती है। यह सप्लाई ही प्रत्येक आविष्कार की आत्मा है। इसके बिना दुनिया का हर एक आविष्कार निर्जीव है। अब हम एसी करंट के रूपरेखा को देखते हैं, किस प्रकार से चलती है, क्या है उसका पहचान, क्या है एसी और डीसी करंट में अंतर। एसी करंट में प्लस और माइनस दोनों मिक्स चलते हैं, इसलिए वह एसी करंट बन जाते हैं। डीसी करंट में दोनों सप्लाइयाँ प्लस और माइनस अलग अलग चलती हैं, इसलिए वह डीसी करंट कहलाती हैं। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। ये तो हो गया एसी और डीसी करंट की पहचान। लेकिन जो हम लोगों के घरों में जो एसी करंट आती है पोल के द्वारा,
वो दो प्रकार से आती है। हम लोगों के घरों में जो बिजली आती है वायर के द्वारा, तो उसमें एक न्यूट्रल और दूसरा फेस के रूप में आती है। तो जो फेस वायर होता है या लाइन वायर होता है, लाइन और फेस दोनों एक ही चीज़ है, और न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों एक चीज़ है। तो फेस लाइन के अंदर प्लस और माइनस आ रही हैं मिक्स, और जो न्यूट्रल होता है तो इसके अंदर प्लस माइनस मिक्स नहीं रहती हैं, इसके अंदर सिर्फ माइनस होती हैं, जिसे हम अर्थिंग या न्यूट्रल कहते हैं। अब आप कनेक्शन लेते हैं अपने घरों में तो दो सूरतों में लेते हैं, या तो फेस टू फेस लेते हैं या फिर न्यूट्रल फेस लेते हैं। इसलिए आपका न्यूट्रल पर टेस्टर नहीं जलता है, जबकि फेस के ऊपर टेस्टर जलता है जब कभी आप बिजली चेक करते हैं तो। और इन्वर्टर के ऊपर जब आप चेक करेंगे तो आपको दोनों वायर के अंदर टेस्टर जलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई अर्थिंग नहीं, बल्कि वह एक ट्रांसफार्मर के जरिए डायरेक्ट एसी करंट पैदा किया जाता है, दोनों के अंदर फेस निकलता है। हम लोगों के घरों में जो एसी करंट आती है वो 50 हर्ट्ज की करंट आती है। अब ये हर्ट्ज क्या है? जो फेस लाइन के अंदर प्लस माइनस 1 सेकंड में जितनी बार बदलते हैं उसे उतना हर्ट्ज बोलते हैं। हम लोगों के घरों में जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। इसका मतलब यह है कि फेस लाइन के अंदर 1 सेकंड में 50 बार अदला बदली हो रहा है, इसलिए इसे 50 हर्ट्ज बोला जा रहा है। दोस्तों, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स को जीवित करने वाली ऊर्जा की बात। जिस प्रकार से मानव अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन रूपी एक ऊर्जा का प्रबंध करता है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को भी जीवित रखने के लिए एक ऊर्जा का प्रबंध किया है, जिससे अब तक आप परिपूर्ण परिचित हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सफ़र के दूसरे पड़ाव पर। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की गहराई में। दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आविष्कार की बात कर रहे हैं, तो सत्य ज्ञान ही आविष्कार की कुंजी है। अब दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पत्ति के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है आपकी भाषा में। जैसा कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आविष्कार हुआ है तो इन कंपोनेंट्स की मदद से हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इनके बारे में सोचना है। जैसा कि आप इन कंपोनेंट्स को देख रहे हैं, तो इनमें से कुछ कंपोनेंट्स एसी हैं, कुछ कंपोनेंट्स डीसी हैं, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स एसी करंट पे चलने वाले हैं, कुछ कंपोनेंट्स डीसी करंट पे चलने वाले हैं। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो डीसी कंपोनेंट्स हैं सिर्फ डीसी सप्लाई के ऊपर ही काम करेंगे, और जो एसी कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर तो वह डीसी और एसी दोनों पे काम करते हैं, यानी कि इस कंपोनेंट्स को उल्टा सीधा किसी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और सत्य ज्ञान ही आविष्कार की कुंजी। तो यहाँ पर दोस्तों, अब हमें डीसी कंपोनेंट्स को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। और हम सभी लोगों के घरों में जो सप्लाई आती है एसी करंट आती है। तो हम सभी लोगों के सामने एक चुनौती आती है कि हम उस एसी सप्लाई को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें, ताकि हमारे जो डीसी कंपोनेंट्स हैं वो शुरू हो जाएं या चालू होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आवश्यकता बन रही है कि एसी करंट को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डायोड नाम का कंपोनेंट्स इजाद किया गया है। अब जरा देखिए कि यह डायोड आखिर एसी करंट को डीसी में कैसे बदल रहा है। अब यहाँ पर एक डायोड का चित्र देख रहे हैं। ऊपर की तरफ डायोड का सिंबल है और नीचे की तरफ डायोड का चित्र है। इस डायोड के अंदर दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल एनोड कहलाता है, दूसरा कैथोड। एनोड पॉजिटिव सिरा होता है, कैथोड नेगेटिव सिरा होता है। अब यह एक फॉरवर्ड बायस डिवाइस है, यानी कि अगर एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो कैथोड से वो पास होगा। कैथोड से पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वह फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वह उसके टर्मिनल से मैच नहीं कर रहा है। अब वह कैथोड से आप नेगेटिव सप्लाई देते हैं तो वह फॉरवर्ड कर देता है, क्योंकि वह उसका सिरा मैच हो रहा है। अब इसी प्रकार से एनोड पर माइनस सप्लाई देंगे तो वह पास नहीं करेगा, क्योंकि यह इसका सिरा मैच नहीं कर रहा है।
ये तो हो गया डायोड का वर्किंग सिस्टम, किस प्रकार से सप्लाई के साथ ये बिहेव कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एसी सप्लाई के अंदर किस प्रकार से करंट चलती है। फेस वायर के अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों मिक्स रहते हैं, तो वहाँ पर आप डायोड को दोनों तरफ से, एनोड और कैथोड दोनों तरफ से लगा देते हैं, तो आपको सप्लाई पार कर देगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से नेगेटिव की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रल वायर के अंदर पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, सिर्फ निगेटिव होता है, तो जिसके लिए यह एनोड से कैथोड में नहीं पास करता है, बल्कि कैथोड से एनोड में पास कर देता है निगेटिव सप्लाई। इस प्रकार से एसी के साथ बिहेव करता है। इस प्रकार के यंत्र को आप चाय छानने वाले यंत्र से तुलना कर सकते हैं, जो कि शुद्ध करने का काम कर रहा है या पृथक करने का काम कर रहा है। यह एसी और डीसी दोनों स्थान पर लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि डायोड जैसे एक कंपोनेंट्स की रचना मनुष्य ने किस प्रकार से की है और वह किस प्रकार से काम अपना कर रहा है, और वह उसके अंदर कितने गुण कितने डाले गए हैं, कितने फायदे उससे लिए जा रहे हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर एसी करंट को मिक्स चाय मानते हैं और चाय छानने वाले यंत्र को यहाँ पर हम डायोड मानते हैं। अब उसके बाद हमें जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है डीसी, यानी कि छना हुआ चाय जो फिल्टर होकर के मिल रहा है, उसे हम डीसी मानते हैं। और दोस्तों हम लोग इस चीज़ को, इस फाइल को यहीं पर सेव करते हैं और अपने साथ कैरी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले कंपोनेंट्स के सफ़र पर। दोस्तों हम प्रति सेकंड शरीर में होने वाले हरकत पर ब्रेक लगा रहे हैं। इस ब्रेक के कारण ही मैं बोल पा रहा हूँ, या मैं लिख पा रहा हूँ, या मैं सांस ले पा रहा हूँ। अब मतलब यह है कि जैसे कि मैं अगर बोल पा रहा हूँ तो उस पर एक अवरोध बल लग रहा है, जैसे कि मेरे गले से सांस निकल रही है या हवा निकल रही है, तो उस हवा पर मैं एक अवरोध बल का प्रयोग कर रहा हूँ अपने जीभ के द्वारा। तो उस जो हवा निकल रही है हमारे गले से, तो उसके ऊपर एक अवरोध बल जीभ के द्वारा लग रही है, तो वह एक आवाज़ का निर्माण कर रही है, एक साउंड का आविष्कार कर रही है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं अपने कलम से इस समय कुछ लिख रहा हूँ, तो वह कलम पे एक अवरोध बल लग रहा है, तब जाकर के वर्ड यानी अक्षर का निर्माण हो रहा है, नहीं तो वह अक्षर वर्ड का निर्माण नहीं होता। क्योंकि अब हमें कहाँ पर अवरोध बल लगाना है कि उस कलम को टर्न करना है, मोड़ना है, लिखना है, यानी कुछ भी करना है, तो हम एक अवरोध बल का प्रयोग कर रहे हैं, तो जा करके एक शब्द के रूप में, एक वर्ड के रूप में, एक लिखावट के रूप में आविष्कार हो रहा है इस मानव रूपी शरीर से। अब दोस्तों मैं सांस भी ले पा रहा हूं, तो एक अवरोध बल के कारण। अगर मैं सांस लेते रहता तो इस शरीर के अंदर हवा सिर्फ जाती, लेकिन मैं एक विरोध कर रहा हूं एक ऐसे बल का जिसके कारण सांस को कितना लेना है और उसके बाद फिर से उसको रिवर्स करना है। तो जो सांस है या जो हवा है, तो वह एक ऊर्जा है, और उसके बीच में जो मैं अवरोध पैदा कर रहा हूं वह एक अवरोध बल है या ब्रेक बल है। और इन दोनों के टकराने से कुछ निर्माण हो रहा है प्रति सेकेंड, यानी हर एक माइक्रो नैनो सेकेंड हम किसी न किसी रूप में एक अवरोध बल का प्रयोग कर रहे हैं इस बॉडी के अंदर, तो जाकर के कुछ आविष्कार हो रहा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स की उत्पत्ति के लिए या आविष्कार के लिए मानव ने एक ब्रेक लगाने वाला यंत्र यानी कि रेजिस्टेंस के रूप में इजाद किया है या खोज की है। अब उसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम एक ब्रेक बल या अवरोध बल का प्रयोग करते हैं। इसलिए एक रेजिस्टेंस, एक कंपोनेंट्स की उत्पत्ति या खोज की गई है। तो दोस्तों हमारे पास एक एसी ऊर्जा हो चुकी है जो कि मिक्स चाय के रूप में, और हमारे पास यह एक छननी के रूप में एक डायोड जैसा यंत्र भी हो चुका है। अब हम इस ऊर्जा को इस छननी के अंदर डालते हैं, यानी मिक्स चाय को छननी के अंदर डालते हैं, तो हम एक निशाना लगा के डालते हैं कि चाय कहीं बाहर न गिर जाए। तो उसी प्रकार से अब हम इस एसी करंट को इस डायोड के अंदर डालते हैं, तो यहाँ पर एक हम अवरोध बल लगा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ताकि हमारा जो चाय हो उस छननी से बाहर न जाए, उससे गिरे ना, वो नुकसान न हो हमारी चाय, या कह सकते हैं कि हमारी जो चाय यहाँ पर जाने वाली है तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जिसके लिए हम यहाँ पर अवरोध बल के रूप में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस का
प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों रेजिस्टेंस ही एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बनाया गया है, जो कि अवरोध बल लगाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर इस मिक्स चाय को इस छन्नी में डालने से पहले निशाना लगाना और लिमिट करके या कंट्रोल करके डालना, कहीं ना कहीं एक अवरोध बल का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। चाहे वो कमांड के रूप में हो, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर अवरोध बल लग रहा है। इसी प्रकार जब हम एसी करंट को इस डायोड के अंदर डाल रहे हैं तो हम एक रजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, एक अवरोध बल का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर भी प्रति सेकेंड कहीं न कहीं हर स्थान पर एक अवरोध बल लग रहा है, उसके बदले में फल कुछ न कुछ मिल रहा है, तभी जा कर के एक आविष्कार या एक कोई न कोई एक फायदा मिल रहा है। तो दोस्तों किसी भी सर्किट के अंदर आपको अनेकों रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, वह इसी कारण से कि कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पर एनी टाइम कहीं न कुछ अवरोध बल लगेगा, तभी जा कर के कुछ न कुछ बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इसीलिए सर्किट के अंदर आपको बहुत सारे रजिस्टर दिखते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक जीवन की उत्पत्ति के लिए एक अवरोध बल लगाने वाला यंत्र यानी कि रेजिस्टेंस के रूप में खोज की है। दोस्तों अब तक हम दो कंपोनेंट्स की कहानी बयां कर चुके हैं, इनके पैदा होने के कारण और इनके फल को लेकर के। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट्स की दुनिया में और देखते हैं कि क्यों उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में जन्म लेना था या क्या उसका कारण है, इलेक्ट्रॉनिक्स से उसका संबंध क्या है। तो दोस्तों चलिए वेलकम करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास एसी भी हो चुकी है, यानी कि मिक्स चाय भी हो चुकी है किसी भोजन के रूप में। अब हमारे पास छननी के रूप में डायोड भी हो चुका है और दोस्तों हम एक अवरोध बल के द्वारा हम चाय को छानने भी लगे हैं। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास बात ये आती है कि उस चाय को हम करेंगे क्या। तो दोस्तों हमें जो बदले में रिजल्ट मिला है शुद्ध डीसी के रूप में, यानी शुद्ध भोजन जो हमारे पास चाय हो गया है, तो अब हम उसे सेवन करने से पहले, उसे इस्तेमाल करने से पहले हम कहीं उसे किसी कप में, किसी ग्लास में स्टोर करते हैं। तो दोस्तों अब इसी प्रकार से यह श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कैपेसिटर को, क्योंकि दोस्तों जो भी सप्लाई उसके अंदर से निकल रही है तो हम कहीं ना कहीं एक ग्लास की आवश्यकता पड़ रही है स्टोर करने के लिए। इसलिए दोस्तों अब हमारे पास जो एक चाय निकल करके रिजल्ट के रूप में आ रही है, यानी कि एसी करंट एक रजिस्टर के द्वारा एक डायोड के अंदर जा रही है, तो बदले में जो हमारे पास डीसी सप्लाई आ रही है तो हमें किसी ग्लास में स्टोर करना पड़ता है। तो यानी हम एक कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह सप्लाई इसके अंदर स्टोर हो रही है। अब दोस्तों हम उस चाय को डायरेक्टली मुंह में तो नहीं छान सकते थे, हमें जितना आवश्यकता रहेगा हम उतना इस्तेमाल करते हैं चाय को, बाकी फिर आराम से ब्रेक लगा कर एक अवरोध बल लगा करके हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे पास डीसी करंट प्राप्त हुआ है, तो हम किसी भी डिवाइस को अब हम भोजन के रूप में देंगे, जो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि उनको डीसी करंट देंगे तो हाँ वो अपना काम करेंगे। तो जिसके लिए हमें एक ग्लास के रूप में इस कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम उसे भोजन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं किसी भी कंपोनेंट्स को। तो इस प्रकार से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंपोनेंट्स की व्यवस्था की गई है, जिस प्रकार से मानव ने अपने खुद के जीवन के लिए एक अलग अलग कंपोनेंट्स की व्यवस्था की है। जो चाय छन्नी देख रहे हैं, जो चाकू देख रहे हैं, जो गिलास देख रहे हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डिवाइसें इस्तेमाल हो रही हैं, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के जीवन के लिए भी जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन के लिए ये सब चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, भाई हम पानी किस में पिएंगे, खाना किस में खाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से पकाएंगे, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स जीवन के लिए भी जो चीज़ें उनके जीवन में ये सब बनाई जा रही हैं हम लोग के जीवन के जैसे ही, तो दोस्तों इसी प्रकार से वो अभी निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मानव जीवन पर ही टोटल आधारित है। मैं दोस्तों अब तक ये सिद्ध कर चुका हूँ यहाँ तक। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरी
तरह से किसी एक वीडियो में कवर करना दोस्तों नामुमकिन है। मैं पूरी उम्र भी अगर लिखते रहूं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो भी दोस्तों वह ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स में एकमात्र समुंदर में बूंद की भांति होगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एक समुंदर है। दोस्तों मैं इतना कर सकता हूं कि मैं आपको उस समुंदर में तैरना सिखा सकता हूं। दोस्तों आप के ऊपर निर्भर करेगा कि आप कितनी गहराई का पता लगा सकते हैं या कितनी गहराई में इलेक्ट्रॉनिक्स को जा सकते हैं। तो दोस्तों एक तो वीडियो एक सिर्फ ट्रेलर था आपको दिखाने के लिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया किस प्रकार की है और यह किस नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाया गया है, किस आधार पर जीवित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मानव जीवन पर ही आधारित है। तो दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना है, इस समुंदर में तैरना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल नोटिफिकेशन को जरूर आप प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और दोस्तों चाय कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना ज़रूर वीडियो को।